पधार चुके हैं डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा और मुख्य संरक्षक आरसीए। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप यहां मंच पर तशरीफ लाएं और जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री वैभव गहलोत, अध्यक्ष आरसीए, आपसे भी अनुरोध करना चाहेंगे आप भी यहां मंच पर पधारें। श्री अमीन पठान जी, उपाध्यक्ष आरसीए, आपसे भी अनुरोध। श्री महेंद्र शर्मा, सचिव आरसीए, आप भी यहां मंच पर तशरीफ लाएं। श्री महेंद्र नाहर, संयुक्त सचिव आरसीए, आपसे भी अनुरोध, मंच पर आप पधारें। श्री देवाराम चौधरी, कार्यकारी सदस्य आरसीए, आपसे भी अनुरोध। और हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ चुके हैं श्री सौरव गांगुली जी, आप अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हम चाहेंगे यहाँ इस पंडाल में जोरदार तालियों के माध्यम से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गए हैं श्री जय शाह, सचिव बीसीसीआई, आपका भी स्वागत, अभिनंदन आज के समारोह में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। केवल 2 या 4 मिनट में हम आज के इस समारोह का आगाज करने वाले हैं। आप सभी से एक विनम्र आग्रह करना चाहेंगे, अपने अपने मोबाइल सेट को हम स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर कर लें। बहुत खास है आज का ये दिन गुलाबी नगरी जयपुर के लिए। अपनी समृद्ध परंपराओं और विरासत के धनी गुलाबी शहर जयपुर के लिए बहुत ही विशेष है आज का ये दिन हिंदुस्तान के रश्क राजपूताना राजस्थान के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन राजस्थान क्रिकेट के आने वाले स्वर्णिम अध्याय के लिए, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सुदृढ़ विस्तार के लिए। और उसी के लिए आज हम सब शामिल हैं आज के इस ऐतिहासिक शिलान्यास के समारोह में। बारह बजकर 12 मिनट हो चुके हैं और 12:19 पर ठीक हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ पाएंगे और आज के इस समारोह का आगाज करेंगे। और इस वक्त ये कहेंगे कि जिंदगी के गद्दे में कुछ छंद लाएं, कागजी इन फूलों में मकरंद लाएं, भेज कर वायुयानों को गगन में, आज यहाँ हम स्वर्ग का आनंद लाएं। और सचमुच सोचकर ही स्वर्ग के आनंद की अनुभूति हो रही है। एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की अनुपम सौगात हमारे जयपुर शहर को मिलने वाली है। हमारे रणजी के खिलाड़ी भी यहाँ पंडाल में मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। और आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि, विविध टीवी चैनल्स, संवेदनशील पत्रकार और कलार्थी कलमकार,
जिनकी शब्दों को आकार देने वाली स्याही और उनकी आवाज आज के समारोह की गरिमा को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमें इंतजार है उन पलों का जब हम सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ पाएंगे और आज के इस समारोह का आगाज करेंगे। केवल कुछ पलों का इंतजार। और ऐसे युवा खिलाड़ी आज हमारे सामने मौजूद हैं जिनके आंखों में सपने हैं उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के, और उनके लिए यही कहेंगे कि ये वो हैं जो समंदर के साथ गाते हैं, बवंडर में घर बनाते हैं, ठंड लगती है जब पहाड़ों को तो बीन कर बिजलियां ये जलाते हैं। ऐसा जज्बा, ऐसा उत्साह रखने वाले हमारे युवा आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत लंबे समय से हमें इंतजार था इस सौगात का, और वो क्षण, वो घड़ी आ गई है। केवल 2 या 3 मिनट में हम आज के इस शिलान्यास समारोह का आगाज करेंगे। हमारे सभी अतिथिगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक के बाद एक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर श्री अशोक गहलोत, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर CP जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा और मुख्य संरक्षक RCA, श्री वैभव गहलोत, अध्यक्ष RCA, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री जय शाह, सचिव BCCI, श्री सौरव गांगुली जी, अध्यक्ष BCCI। इसके अतिरिक्त BCCI के पदाधिकारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री अरुण धूमल, कोषाध्यक्ष BCCI, श्री राजीव शुक्ला जी, उपाध्यक्ष, श्री जयेश जॉर्ज, संयुक्त सचिव, श्री ब्रजेश पटेल, चेयरमैन IPL, श्री हेमांग अमीन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी BCCI, और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हमारे साथ शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री अमीन पठान, उपाध्यक्ष, श्री महेंद्र शर्मा जी, सचिव RCA, श्री कृष्ण निमावत, कोषाध्यक्ष RCA, श्री महेंद्र नाहर, संयुक्त सचिव RCA, श्री देवाराम चौधरी, कार्यकारी सदस्य RCA। राजस्थान के सभी क्रिकेट संघ के जिलों के पदाधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरे राजस्थान से हमारे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
हम सब यहाँ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री निवास से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सानिध्य है श्री डॉक्टर महेश जोशी जी का, जो आप पीएचईडी के मिनिस्टर हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुख्यमंत्री निवास से। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय डॉक्टर महेश जोशी जी का। और आज सुबह प्रोजेक्ट साइट पर भूमि पूजन हुआ है और आज यहाँ शिलान्यास है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जयपुर का, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट के स्टेडियम का। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इन ऐतिहासिक क्षणों में पूरे देश से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों का, जो यूट्यूब, फेसबुक और कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं गजानंद गणपति लंबोदर गणेश जी की आराधना के साथ। गणेश वंदना। गणनायक गणपति की वंदना के साथ आज के शिलान्यास समारोह का आगाज। और आज सुबह सुबह चौप गांव में निर्मित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन हुआ है। आइए देखते हैं एक झलक। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि प्रसन्न मध्ये सूर्याय नमः। ये थी भूमि पूजन की एक झलक। और जयपुर के निकट चौप गांव में निर्मित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 158 बीघा यानी लगभग 100 एकड़ भूमि पर 75,000 दर्शक क्षमता का ये स्टेडियम होगा और इसमें समाहित होंगे 11 क्रिकेट के पिच, 2 प्रैक्टिस मैदान, क्रिकेट एकेडमी और ढेरों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। और इसकी अनुमानित लागत लगभग 300 करोड़ रुपए की होगी। आइए देखते हैं इसकी एक झलक, कैसा होगा हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम।
बेहद भव्य और आकर्षक ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की एक झलक हमने देखी। और आइए आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच हैं श्री वैभव गहलोत जी, आप अध्यक्ष हैं आरसीए के। आप एक अत्यंत ऊर्जावान, प्रतिबद्ध, सक्रिय क्रिकेट प्रशासक हैं। वर्तमान में आप राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के अध्यक्ष हैं। आपकी सक्रियता और कर्मठता का ही परिणाम है कि गुलाबी शहर का राजस्थान क्रिकेट का सन 2010 और 11 से चलता आ रहा लंबा सपना अब साकार रूप लेने को है। राजस्थान के क्रिकेट में अभिरुचि रखने वाले खिलाड़ियों के सहयोग और समर्थन के लिए आपकी प्रतिबद्धता निश्चित ही राजस्थान क्रिकेट को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आप आरसीए में अध्यक्ष के पहले आरसीए द्वारा आयोजित आईपीएल मैच के सफल आयोजन के लिए गठित आयोजन समितियों के लगातार सदस्य रहे हैं और इन आयोजनों को सफल बनाने में सहयोग देते रहे हैं। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप सभी का शाब्दिक स्वागत करें श्री वैभव गहलोत जी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बनाए जा रहे विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम के शिलान्यास और भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में वर्चुअल तौर पे उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे बीच में मौजूद राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ पैट्रन आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, वर्चुअल तौर पे उपस्थित बीसीसीआई के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी, बीसीसीआई के ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री जय शाह जी, हमारे साथ वर्चुअल तौर पे जुड़ रहे श्री बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजीव शुक्ला जी, बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी श्री जयेश जॉर्ज जी, बीसीसीआई के सीईओ श्री हेमांग अमीन जी, मुख्यमंत्री निवास से जुड़ रहे कैबिनेट मंत्री श्री महेश जोशी जी, आरसीए के एडवाइज़र श्री संधू साहब, तमाम आरसीए के पदाधिकारीगण, हमारे विभिन्न जिलों के सचिवगण, पदाधिकारीगण, आज इस पंडाल में उपस्थित तमाम क्रिकेट खिलाड़ी, खेल प्रेमी, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पे मैं विशेष तौर पे हमारे साथ वर्चुअल तौर पे जुड़े हुए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी का और बीसीसीआई के सेक्रेटरी श्री जय शाह जी का विशेष तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से आज की इस वर्चुअल मीटिंग के लिए अपना समय निकाला। मैं विशेष तौर पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग सब जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रदेश में मांग चल रही थी, प्रदेश की जनता की इच्छा थी, क्रिकेट खिलाड़ियों की इच्छा थी, खेल प्रेमियों की इच्छा थी कि जयपुर के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम की स्थापना हो। हमारे चीफ पैट्रन डॉक्टर सीपी जोशी साहब का संकल्प था कि हम इस नए स्टेडियम के बीड़ा, जो नई कार्यकारिणी बनी थी आरसीए की 4 अक्टूबर 2019 को, उसको हम आगे लेके जाएं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज जब इस ऐतिहासिक दिन पे आप और हम सब इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने हैं, मुझे खुशी है कि मैं आप सबके समक्ष आरसीए के प्रेसिडेंट के तौर पे मैं अपना स्वागत भाषण दे रहा हूं। मुझे खुशी है कि आप और हम सब लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं। ये तभी संभव हो सका जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार, बीसीसीआई के ऑनरेबल प्रेसिडेंट, बीसीसीआई के ऑनरेबल सेक्रेटरी और हमारे चीफ पैट्रन डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने समय समय पे हमें मार्गदर्शन दिया, समय समय पे हमारी हौसला अफजाई करी। आज मुझे खुशी है कि 5 फरवरी को हमने सुबह चौंप गांव में भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम किया और उसके बाद हम वर्चुअल तौर पे आप सबसे जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर याद दिलाना चाहूँगा, लगभग 2 वर्ष पूर्व जब मुझे अहमदाबाद जाने का मौका मिला था, मैं जय शाह जी से मिलने अहमदाबाद गया था उनके कार्यालय। मैंने उस वक्त सौरभ गांगुली जी और जय शाह दोनों से
बात की थी कि हम जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में हम सोच रहे हैं और मुझे उसमें आपका समर्थन चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं और ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री जय शाह जी ने हमें अपना समर्थन दिया। और साथ ही साथ अहमदाबाद में जब मैं श्री जय शाह साहब से मिला था उस वक्त उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप मोटेरा का जो स्टेडियम है उसका अवलोकन करें। मैंने और तमाम आरसीए के पदाधिकारियों ने उस दिन जो मोटेरा का स्टेडियम है अहमदाबाद में उसका अवलोकन किया और आज मुझे खुशी है कि जय शाह जी ने भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस वर्चुअल मीटिंग में आप उपस्थित हो सके हैं। मैं आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि लगभग इस 2.5 वर्ष के कार्यकाल जो अभी आरसीए की वर्तमान कार्यकारिणी का बीता है उसमें मुझे खुशी है कि हम 8 साल के लंबे अंतराल के बाद राजस्थान के अंदर वापस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट की वापसी हमने करी। पिछले साल 17 नवंबर को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जो वापसी हुई वो T20 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो टूर्नामेंट हुआ वो जयपुर को उसकी मेज़बानी मिली बीसीसीआई के द्वारा। साथ ही मुझे खुशी है कि इस वर्ष हमारे 3 खिलाड़ी एक साथ इंडिया टीम में सेलेक्ट हुए हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। साथ ही बीसीसीआई ने हमें जो समय समय पे समर्थन दिया, बीसीसीआई ने समय समय पे हम पे विश्वास जाहिर किया, उसके लिए मैं जय शाह जी का और सौरभ गांगुली जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया कि राजस्थान के अंदर वापस 8 साल के लंबे अंतराल के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी करा सके। उसके लिए मैं बीसीसीआई के अध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग जानते हैं किस तरीके से हमने जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम और उदयपुर में नए क्रिकेट स्टेडियम की भूमि का भी अधिग्रहण किया है। आने वाले समय में हम जयपुर के साथ साथ राजस्थान के अंदर 2 बड़े सेंटर जोधपुर और उदयपुर को भी किस तरह विकसित करें, ये हम सबका सपना है। बीसीसीआई ने हमें विभिन्न टूर्नामेंट का भी आयोजन करने की जिम्मेदारी दी। इस विश्वास के लिए मैं बीसीसीआई का धन्यवाद देता हूं। सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 में राजस्थान के अंदर विजय हजारे ट्रॉफी हमने आयोजित करके दिखाई, उसका सफल आयोजन हुआ। साथ ही सत्र 2020-21 में सीनियर महिला एक दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन करने की जिम्मेदारी बीसीसीआई ने हमको दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं बीसीसीआई का। सत्र 2021-22 में अंडर 19 महिला एक दिवसीय प्रतियोगिता की लीग मुकाबले की जिम्मेदारी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को मिली और हमने उसका सफल आयोजन करके दिखाया। ये मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ। आने वाले में भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किस तरीके से जो नया स्टेडियम है हम लोग उसको समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकें। आने वाले फर्स्ट फेज को हम समयबद्ध तरीके से पूरा करें, उसके बाद पुनः सेकंड फेज को हम समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकें, ये हमारा लक्ष्य रहेगा नए क्रिकेट स्टेडियम के लिए। मैं आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे और तमाम हमारी कार्यकारिणी को आरसीए में मौका दिया और उनका ये विजन था कि आने वाले समय में हम नए क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना करें, जो एक लंबे समय से मांग थी, जो लंबे समय से एक इच्छा थी यहाँ के खेल प्रेमियों की, क्रिकेट खिलाड़ियों की और आमजन की। उसी के अनुरूप हमने आने वाले समय में इस नए क्रिकेट स्टेडियम की रूपरेखा बनाई और ये तभी संभव हो सका जब प्रदेश की सरकार ने, बीसीसीआई ने, ऑनरेबल सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह जी ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी ने हम पे विश्वास जताया। मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री वैभव गहलोत, अध्यक्ष आरसीए। और हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब। आप राजस्थान विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं और रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आपका क्रिकेट के प्रशासक के रूप में भी वृहद अनुभव रहा है। आप राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के 2 बार 2009 और 2017 में अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। आपके कार्यकाल में ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में पहचान स्थापित करने वाले इस महत्वाकांक्षी वृहद क्रिकेट स्टेडियम की रूपरेखा तैयार की।
वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने आपको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया है और आप ही के मार्गदर्शन में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन नए आयाम छू रहा है। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे उत्प्रेरण के लिए, उद्बोधन के लिए डॉक्टर सीपी जोशी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली जी, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह जी, बीसीसीआई के अन्य पदाधिकारीगण, आरसी के पदाधिकारीगण, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्षगण, सदस्यगण, उपस्थित भाइयों बहनों और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए अन्य साथियों, मैं सबसे पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामना देता हूं कि उन्होंने आज भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौरव गांगुली जी और जय शाह जी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ईर्ष्या है वैभव गहलोत जी से, गांगुली जी से, जय शाह जी से और पदाधिकारियों से कि ये अवसर मुझे नहीं मिला, ये वैभव गहलोत जी को अवसर मिला, जिनके कारण आज हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए। और मैं आशा करता हूं कि बीसीसीआई के सहयोग से और राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार के सहयोग से जो हम एक कल्पना कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीसरा ये स्टेडियम यहाँ बनेगा, उसको समय पे हम पूरा कर सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान सरकार और बीसीसीआई इसका कार्य को संपादित करने में पूरा सहयोग देगी और समय पर हम स्टेडियम को बना पाएंगे। आप और हम सब जानते हैं कि नौजवान पीढ़ी के बच्चों को क्रिकेट में बहुत उत्साह है। राजस्थान का क्रिकेट में बहुत बड़ा स्थान रहा है और गांगुली जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर रहे हैं, जय शाह एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। उन सब के मार्गदर्शन में यदि ये एक तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर का खेल मैदान यहाँ बनता है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम अच्छे मैच आयोजित कर पाएंगे और बीसीसीआई के कैप में भी एक वन फेदर और जुड़ेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। एक बार मैं पुनः वैभव गहलोत जी के, उनके टीम के साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लोगों को कहना चाहता हूं कि नौजवान अध्यक्ष, नौजवान बीसीसीआई के पदाधिकारी राजस्थान के सरकार के सहयोग से इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिससे आने वाले समय में राजस्थान से नौजवान पीढ़ी के लोग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं के खेल बताकर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर सकें। एक बार मैं पुनः इस आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि समय पर यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनेगा और एक ऐसा शानदार और कार्यक्रम बीसीसीआई के अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी, पदाधिकारी और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम जब संपादित कर सकें, उस अवसर का मैं इंतजार करूंगा और आशा करता हूं कि वो समय पर काम पूरा होगा और एक बार पुनः हम भव्य कार्यक्रम चौप के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर आयोजित कर सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा और संरक्षक आरसीए डॉक्टर सीपी जोशी जी और श्री जय अमित भाई शाह, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के मानद सचिव हैं। आप देश के जाने माने उद्योगपति हैं। निर्मा विश्वविद्यालय से बीटेक श्री जय शाह का भारतीय क्रिकेट प्रशासन प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट अहमदाबाद के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर रहे, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी रहे और इस कार्यकाल में आपने विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के निर्माण की देखरेख का दायित्व निभाया। आप 2015 में बीसीसीआई की फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटी के सदस्य बने और उसके बाद 2019 में बीसीसीआई के मानद सचिव निर्वाचित हुए। दिसंबर 2019 में बीसीसीआई ने आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सीईसी मीटिंग के लिए प्रतिनिधि के रूप में चयनित किया और जनवरी 2021 में आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त हुए। निश्चित ही आपका वरद हस्त और आपका सहयोग राजस्थान क्रिकेट के इस नए गौरवशाली अध्याय का आधार रहा है। आपसे अनुरोध,
उद्बोधन के लिए। आज के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में उपस्थित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, बीसीसीआई के अध्यक्ष और मेरे साथी सौरव गांगुली जी, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और मेरे साथी राजू शुक्ला जी, बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी और मेरे साथी जयेश जॉर्ज जी, और राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी और अन्य एवं उपस्थित अतिथिगण। राजस्थान शौर्य भूमि है, समर्पण की भूमि है। यहाँ शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ सबसे पहले महाराणा प्रताप जी को नमन करना चाहता हूँ। आज इस गुलाबी नगरी जयपुर का नाम क्रिकेट दुनिया के इतिहास में चिन्हित होने जा रहा है। आज जो यहाँ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन हुआ है, इसके बाद इसकी पहचान दुनिया के बड़े स्टेडियम के रूप में होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, इसके बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होने जा रहा है। इसके भव्य निर्माण के आयोजन में मैं राजस्थान क्रिकेट संघ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज दुनिया के क्रिकेट एसोसिएशन में बीसीसीआई सबसे सफल संस्था रही है। इसका प्रमुख कारणों में से एक कारण यह भी है कि बीसीसीआई के सदस्य क्रिकेट संघ संस्थाओं द्वारा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पे अत्यधिक फोकस किया जा रहा है। इस प्रकार की विश्व क्रिकेट सुविधाओं के युवाओं को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। विश्व प्रतियोगिता में भारत की अंडर 19 टीम का प्रदर्शन और सफलता इसका प्रमाण है। भारत के वर्तमान में 53 आईसीसी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इसके प्रत्येक स्टेडियम के पीछे वास्तविक जीवन की कहानियां हैं। इस प्रत्येक स्टेडियम पर कई रिकॉर्ड टूटे हैं और कई रिकॉर्ड बने हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जयपुर स्टेडियम भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और इस स्टेडियम पे युवा अपने सपनों को साकार करेंगे और भारत की जर्सी पहनकर नए रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं बीसीसीआई की ओर से राजस्थान के क्रिकेटरों और क्रिकेट प्रेमी जनता के इस सपने को साकार करने में हर संभव सहयोग दूंगा। राजस्थान क्रिकेट संघ को अनेक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री जय शाह, सेक्रेटरी बीसीसीआई। और हमारे बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं श्री सौरव गांगुली जी। श्री सौरव गांगुली दादा के उपनाम के साथ सारे हिंदुस्तान के क्रिकेट के प्रेमियों के दिल में बसते हैं और शायद किसी परिचय की दरकार नहीं रखते हैं। आपने अपने खेल करियर के दौरान विश्व के अग्रणी बल्लेबाज और भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सफलतम कैप्टन के रूप में अपने आप को स्थापित किया। आप क्रिकेट प्रशासक और कमेंटेटर हैं और आप 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। बीसीसीआई अध्यक्ष के पूर्व आप क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के भी अध्यक्ष रहे। जयपुर शहर को मिलने वाली क्रिकेट की इस अनुपम सौगात में निश्चित ही आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री सौरव गांगुली, दादा से अनुरोध, अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन हम सबको दें। Thank you, Madam. Respected Honorable Chief Minister Rajasthan, Shri Ashok Gehlot ji, Dr. C.P. Joshi, Honorable Speaker Vidhan Sabha, Patron-in-Chief, Rajasthan Cricket Association, our very own dear friend Vaibhav Gehlot, President Rajasthan Cricket Association, my colleague and a very dear colleague Shri Jay Shah, Secretary BCCI, Shri Rajiv Shukla ji, Vice President BCCI, Shri Arun Dhumal, Honorary Treasurer BCCI, and Shri Jayesh George, Honorary Joint Secretary BCCI. I'm extremely thankful to the Rajasthan Cricket Association that they've invited me personally and all my colleagues at the Board of Control for Cricket in India for this wonderful and historic ceremony which is happening today. We all know that cricket is a huge passion in our country. When you see young boys and girls in every parts of the country, whether it's Bombay, Delhi, Ahmedabad, Jaipur, Kolkata,
waking up every morning and packing their kit bags and going to the ground to play the game, you realize how important, how popular, and how big this sport is in our country. The infrastructure in India over the last 10-15 years has developed enormously. From the time I played cricket when I was a young boy at the age of 13 or 14 and going around the country playing junior cricket, and now when I'm being given the responsibility of leading probably the most important cricket board in the world, I've seen a massive transformation not only in terms of cricketers but also in terms of infrastructure which the country has provided to its cricketers. I have spent a lot of time in Jaipur during my playing days, and not just playing for India, junior cricket, when I played Ranji Trophy, when I played Dilip Trophy, which is such an important stepping stone for all of us to play for the country. I've spent a lot of time at the Sawai Man Singh Stadium, which is the current stadium in Jaipur. Enjoyed the fantastic facilities there, the wickets, the training centers at the back. And I'm not surprised that the Rajasthan Cricket Association, led by Sri Bhaivav Gelot ji and supported by the state, there was a time when I used to boast of Eden Gardens being the largest stadium in India. But now, with times and with developments and with infrastructure facilities, not only provided by BCCI, but also with the initiative of state associations, we have the Narendra Modi ji Stadium in Ahmedabad. Obviously, Jay spoke about the Melbourne MCG cricket ground, where I've played so much of cricket, being the second largest. And it's extremely happy to know that there's another stadium in India, in Jaipur, which would be the third largest stadium in the country. I feel a little sad knowing that my stadium at Kolkata just keeps going down the list, but it makes me extremely happy that there are stadiums in our country which will provide facilities to so many athletes, so many cricketers, not only just in Jaipur, Udaipur, Jodhpur, or the state of Rajasthan, but also in other parts of the country as well. I wish Vaibhav Gelot ji, his team, Mr. Mahindra Sharma, Honorary Secretary RCA, Mr. CP Joshi, my heartiest congratulations in this endeavor, and thank the Honorable Chief Minister for his support in helping cricket develop in that part of the country. I know it's going to be a fantastic stadium. It is just going to add to one more of the architect of Indian cricket history, and I'm sure this facility will provide enormous opportunities not only just for the players from the state of Rajasthan, but also from players all over country to enhance their skills. As the Honorable President of the Rajasthan Cricket Association rightly said, that there are a lot of players from the Rajasthan Cricket Association representing the country, and I'm sure in the days to come, a lot of young players will utilize this facility and bring laurels for the country. Today is an important day for us as well, because as you all know, the under-19s will be playing the World Cup final today in the West Indies with England. So it's another memorable day for us, and hopefully at the end of the day, it'll be late in the night in the West Indies. We all will be able to cheer and be happy for what they have done. Once again, thank you, Vaibhav, for inviting me, my colleagues, to this inauguration ceremony, and I wish you all the success. As Jay has said, all the support of BCCI has been with you, and we will continue to support you to take the game forward in your part of the world. Thank you so much for inviting me and all of us at BCCI. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सौरव गांगुली जी। आपके लगातार पिछले 2.5 वर्षों से मिल रहे मार्गदर्शन और आज के इस भव्य समारोह में आपकी उपस्थिति के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए। और वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा सारी गतिविधियां सवाई मानसिंह स्टेडियम पर आयोजित की जा रही है। चूंकि अब राज्य में खेल का विकास गतिमान है और प्रतिदिन राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, खेल और खिलाड़ियों को बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान क्रिकेट संघ जयपुर ने विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने जा रहा है और उसी के शिलान्यास समारोह में मौजूद है आप सब, हम सब। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से विनम्र आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर आज के इस शिलान्यास को अपने कर कमलों से संपन्न करें।
हम सब आज हमारा एक सपना पूरा होने जा रहा है और ये पहला कदम उस चरण में राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा जयपुर में निर्मित किए जा रहे इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता 75,000 होगी। इसका निर्माण कार्य 2 फेज में किया जाएगा, जिसमें प्रथम फेज में 40,000 दर्शक क्षमता के वर्ल्ड क्लास स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 11 क्रिकेट के पिच होंगे, 2 प्रैक्टिस मैदान होंगे, 1 क्रिकेट एकेडमी होगी, हॉस्टल, पार्किंग सुविधा, स्पोर्ट्स क्लब, होटल, जिम आदि सभी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाई जाएगी। स्टेडियम निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 300 करोड़ रुपए होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और आप हमारा गौरव हैं, हमारा अभिमान है। आपसे विनम्र अनुरोध आशीर्वचन के लिए, उत्प्रेरण के लिए, उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे चीफ पैटर्न व स्पीकर राजस्थान असेंबली डॉक्टर सीपी जोशी जी, प्रेसिडेंट बीसीसीआई पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जी, राजीव शुक्ला जी, वाइस प्रेसिडेंट जय शाह जी, सेक्रेटरी बीसीसीआई, अरुण धुमाल जी, ट्रेजरर, ब्रिजेश पटेल जी, चेयरमैन आईपीएल, हेमंत अमीन जी, सीईओ, वैभव गहलोत जी, प्रेसिडेंट आरसीए, महेश जोशी जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, जे संधू साहब, और यहाँ उपस्थित अमित ढाका जी और अमीन पठान साहब, वाइस प्रेसिडेंट आरसीए, महेंद्र शर्मा जी, सेक्रेटरी, महेंद्र नाहर, जॉइंट सेक्रेटरी, देवाराम चौधरी, मेंबर एग्जीक्यूटिव, निमावत कृष्ण निमावत जी, और तमाम इस प्रोग्राम जुड़े हुए। ये ओपन वीसी है, इसलिए पूरे प्रदेश के खेल प्रेमी जुड़े हुए हैं, और आरसीए बीसीसीआई के तमाम पदाधिकारी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जयपुर के अंदर आरसीए द्वारा क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। आज का दिन क्रिकेट जगत के अंदर राजस्थान के लिए एक स्वर्णिम अक्षर लिखा जाएगा, क्योंकि जो सपना डॉक्टर सीपी जोशी ने देखा था जब ये अध्यक्ष बने थे लगभग 10 साल पहले, तब से मैं देख रहा हूँ कि एक प्रदेश के खिलाड़ियों में भी और प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों में भी एक अपेक्षा थी कब ये काम पूरा होगा आरसीए द्वारा। तो सीपी जोशी के सपने को वैभव गहलोत पूरा करने जा रहे हैं, और इनको आशीर्वाद मिला है सौरव गांगुली जी का भी, जय शाह का भी, राजीव शुक्ला जी का भी। राजीव शुक्ला जी आते रहते हैं और हमेशा हौसला अफजाई करते रहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान का भी इतिहास कोई नया नहीं है। क्रिकेट जगत में मुझे बताया गया कि अजमेर के अंदर 1931 के अंदर राजपूताना क्रिकेट संघ बना था। फिर 57 के अंदर ये जयपुर में राजस्थान क्रिकेट संघ बन करके ट्रांसफर हुआ। आज तो 33 जिले में क्रिकेट संघ बने हुए हैं। ये भी बात मैं कहना चाहूँगा इस मुबारक मौके पर, राजस्थान में प्रोफेशनल क्रिकेट का माहौल बन रहा है। जयपुर में एसएमएस के बाद जोधपुर में बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, उदयपुर में भी एक निर्माणाधीन स्टेडियम बन रहा है, और ये स्टेडियम चौथा बनेगा जो आज आप एक प्रकार से जो बताया गया कि दुनिया में 10 में से 7 स्टेडियम बड़े जो हैं वो इंडिया के अंदर है, और ये राजस्थान का जो स्टेडियम है ये भी 3 से 14 नंबर पर होगा। तो ये बहुत ही राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। पार्थ साथी का नाम सुनते थे बचपन के अंदर, जो राजस्थान से थे, और पंकज सिंह से लगा करके शुरुआत हुई, और आज दीपक चहर, राहुल चहर और खलील अहमद, महिपाल लामरोड, और अभी हाल ही में रवि इसरोई भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। ये
मैं समझता हूँ कि जो माहौल हम चाहते हैं कि बने राजस्थान के अंदर खेलों का, क्रिकेट तो है ही है, उसके अलावा भी हमने बड़े रूप के अंदर यहाँ काम शुरू किया है। कई खेलों का आयोजन किया गया है, राज्य स्तर पर खेल के आयोजन किए गए, और हम लोग ग्रामीण ओलंपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो अपनी जगह है। तो क्रिकेट की प्रेमी जो है, मैं देखता हूँ कि बार डॉक्टर सीपी जोशी या वैभव गहलोत हमें ले जाते हैं वहाँ स्टेडियम में, तो जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई है उसी के अनुरूप सौरव गांगुली जी और जय शाह जी और राजीव शुक्ला जी राजस्थान को इग्नोर नहीं होने देंगे। अभी हम महसूस करते हैं कि राजस्थान को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। जब 31 से राजस्थान में क्रिकेट की धूम है, तो मैं इन तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, IPL होते हैं, उसमें राजस्थान को आप प्रेफरेंस दो। मुश्किल से कभी कभी मैच मिलता है, 8 साल के बाद मैच मिला, जिसका जिक्र वैभव गहलोत ने किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर के अंदर जब जयपुर के अंदर SMS के अलावा ये नया स्टेडियम, उदयपुर के अंदर, जोधपुर में बरकतुल्लाह खान साहब के नाम के स्टेडियम लगभग तैयार हो गया है, तो राजस्थान में अगर आप मैच देंगे तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के साथ न्याय होगा। मुझे उम्मीद है कि सौरव गांगुली जी ने भी कहा कि मैं खुद काफ़ी समय बिताया है SMS स्टेडियम के अंदर, तो आपका लगाव है राजस्थान से। मैं उम्मीद करता हूँ कि सौरव गांगुली जी और जय साहब मिलकर के, राजीव शुक्ला जी मिलकर के उसी भावना के साथ में राजस्थान के खेल प्रेमियों के लिए मैं समझता हूँ कि आप अवश्य यहाँ पर जब कभी अलॉटमेंट की बात आएगी तो राजस्थान को प्रेफरेंस देंगे। मैं लंबी बात नहीं कहता वहाँ, मुझे खुशी है कभी भारत न्यूजीलैंड का जो मैच जयपुर हुआ था, मुझे भी उसमें जाने का सौभाग्य मिला। बहुत ही कामयाब रहा, बहुत अच्छा प्रबंधन था, और मैं उम्मीद करता हूँ उसी रूप में हम लोग आगे भी मैच का आयोजन कर पाएंगे। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूँगा सौरव गांगुली जी को कि आप निश्चिंत रहें, और सरकार की तरफ से आपको BCCI को पूरा सहयोग मिलेगा। और ये स्टेडियम कैसे बने, CP जोशी जी खुद लगे हुए हैं। मैंने जैसे कहा आपको, इनका सपना था जो आज पूरा होने जा रहा है, तो हम लोग सब मिलकर के प्रयास करेंगे समय पर ही पूरा हो। नींव रखना, शिलान्यास होना एक बात है, स्टेडियम समय पर पूरा होना बहुत दूसरी बात है। हमारा सबका ध्येय होना चाहिए कि हम स्टेडियम के काम को पूरा करें टाइम पर। और मुझे उम्मीद है कि वैभव गहलोत के नेतृत्व में जो टीम बनी है RCA की, इन सब की भावना वही है, वो सब मिलकर के इस काम को हाथ में लिया है, तो इस काम को पूरा करेंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और सौरव गांगुली का और अमित जैसा का, राजीव शुक्ला जी का और अन्य साथियों का जो BCCI के हैं, तमाम लोगों का मैं अपनी ओर से, राजस्थान प्रदेश वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जब ऐसे शिलान्यास आपके जैसे संकल्पानकारों के द्वारा हुआ हो, तो सुनिश्चित है कि इस राजस्थान के ही नहीं, देश के सभी खिलाड़ी अपनी ऊंचाइयों से आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। और इन सभी खिलाड़ियों की ओर से, जो राजस्थान के और पूरे देश के खिलाड़ी हैं, आज आप सभी लोग यहाँ मौजूद रहे। इतना ही कहना चाहेंगे कि आपने विश्वास दिया है हमको, मन का उल्लास दिया है हमको, हम इसे क्रिकेट के मैदानों में संभालेंगे, आपने आकाश दिया है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में, धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करना चाहेंगे महेंद्र शर्मा जी, आप सचिव हैं RCA के, आप आएं और सभी का आभार व्यक्त करें। महेंद्र शर्मा जी।
आज के समारोह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजस्थान क्रिकेट संघ के मुख्य संरक्षक आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, विशिष्ट अतिथि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष परम आदरणीय सौरव गांगुली जी, विशिष्ट अतिथि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के युवा सचिव परम आदरणीय जय शाह जी और अन्य पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित राजस्थान क्रिकेट संघ के ऊर्जावान व युवा अध्यक्ष परम आदरणीय वैभव गहलोत जी, राजस्थान क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई आमीन पठान साहब, संयुक्त सचिव माननीय महेंद्र नाहर जी, कार्यकारी सदस्य देवाराम जी चौधरी, राजस्थान क्रिकेट संघ के मार्गदर्शक हमारे भवानी जी सामोता साहब, राजस्थान क्रिकेट संघ के हमारे सभी जिला क्रिकेट संघ से पधारे हुए पदाधिकारीगण, हमारे एडवाइज़र संधू साहब, मीडिया के साथीगण, चयनकर्ता, समस्त हमारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर एवं समस्त उपस्थित क्रिकेट प्रेमियों का मैं इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जा रहा है। यह सपना हमारे मुख्य संरक्षक व आरसीए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब द्वारा देखा गया था। आज ये सपना राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली जी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह जी व राजस्थान क्रिकेट अध्यक्ष के माननीय अध्यक्ष वैभव गहलोत जी के आशीर्वाद से मूर्त रूप ले रहा है। आज के इस अवसर पर मैं इस बात का भी विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, अपना परम कर्तव्य समझता हूं मैं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व जब राजस्थान क्रिकेट संघ का किसी कारणों की वजह से उस समय विवादों की वजह से राजस्थान क्रिकेट संघ को बीसीसीआई ने बैन कर दिया था, तब हमारे अध्यक्ष, उस समय के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने एक संकल्प लिया था कि मैं 3 काम जब तक नहीं होंगे मैं इस क्रिकेट के लिए ज़रूर करके ही रहूँगा। और वो 3 थे, एक तो बीसीसीआई से उस समय हमारे को जो मान्यता समाप्त थी वो दिलाऊंगा, दूसरा जो आईपीएल के मैच जयपुर में आयोजित करेंगे, और तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम एक जयपुर में ज़रूर बनेगा। पर दो जो उन्होंने प्रण किए थे वो तो उन्होंने उनके कार्यकाल में ही पूरे कर लिए थे, पर एक जो बाकी रह गया सपना उनका, उसके लिए उन्होंने वैभव जी गहलोत को चुना कि अब आप ये बागडोर संभालिए और ये जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आप सौगात दें। मुझे बहुत खुशी है कि वैभव गहलोत जी ने इस कार्य को बहुत अच्छी तरह संभाला और आज ये जो हमारा जो ये समारोह हो रहा है उसी का मूर्त रूप का फर्स्ट ये स्टेज है और हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम स्टार्ट होगा। मैं अंत में पुनः हमारे मुख्य अतिथि व लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय अशोक गहलोत साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, विशिष्ट अतिथि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के हमारे अध्यक्ष गांगुली जी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह जी, हमारे राजस्थान क्रिकेट संघ के ऊर्जावान अध्यक्ष वैभव जी व राजस्थान क्रिकेट संघ के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी जिला क्रिकेट संघ, हमारे मीडिया के साथी व चयनकर्ता व राजस्थान रणजी ट्रॉफी के प्लेयर जो यहाँ पर उपस्थित है, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से अनुरोध, हम अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। एक विनम्र अनुरोध आप सभी से करना चाहेंगे, अपने मुख से हम सभी राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, अपनी वाणी को पवित्र करें और मातृभूमि को सम्मान दें। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय
जय हे